आप सभी का स्वागत है। और स्वागत अभी रेगुलर क्लास से अलग स्वागत इसलिए है क्योंकि आपके बीच आपकी ही क्लास की स्टूडेंट आप लोगों से कुछ से सीनियर और कुछ की जूनियर और कई की साथी जो रही हैं, राधिका बंसल, जिन्होंने आरजेएस में 2024 की जो एग्ज़ाम हुई थी आरजेएस की, उस 2024 के एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक हासिल की है अपनी मेहनत पर। पहले ही अटैम्प्ट में जिन्होंने प्रथम पद पर अपने आप को आसीन करके ये बता दिया स्टूडेंट को कि अगर आप चाह लो, डेडिकेशन के साथ चाह लो, और अगर आप सही गाइडेंस में, मम्मी पापा के सही गाइडेंस में रहो, अपने जो भी मेंटोर हैं उनके गाइडेंस में रहो, अपने कोचिंग के जो टीचर्स हैं उनके साथ हर स्टेप पर अगर आप जुड़े हुए हैं और उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, तो ऐसी बड़ी यात्रा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगे। तो राधिका बंसल ने ये करके दिखाया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने जेएलओ भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला था राधिका, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी जेएलओ का तो इनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, और इन्होंने आरजेएस में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट होके आप सबके सामने एक उदाहरण, एक कहें तो एक मिसाल, कहें तो एक नज़ीर प्रस्तुत की है कि आप एक बार में ही पहले प्रयास में ही सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो बच्चे अभी नए हैं, जिनमें एकदम खिले खिले चेहरे और पूरी एनर्जी है, और जिनका एक दो अटेम्प्ट बीत भी चुका है, किसी स्टेज से वापस आ चुके हैं, उनके लिए ये कुछ ऐसी बातें जो एक्चुअली में इन्होंने फील की हैं, इन्होंने संघर्ष के दौरान एक्चुअली में जिन्हें भोगा है, बिना किसी लाग लपेट के आपसे शेयर करेंगी। और आपसे ना केवल शेयर करेंगी बल्कि आपको नोट भी करवाएंगी कि अगर इस पूरी यात्रा के दौरान, इस पूरे 5-6 महीने में अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आप अपने मेंटर्स की बातों को फॉलो करते हैं, कोचिंग की गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आप भी इस बार पक्का जज का पद प्राप्त कर लेंगे। तो राधिका बंसल, आपका स्वागत है। केडी चारण सर आपको स्वागत करेंगे आपका बुलाकर और माल्यार्पण करेंगे। आइए राधिका बंसल, आप आइए। केडी चारण सर फर्स्ट रैंक राधिका बंसल का स्वागत करते हुए बहुत बहुत बधाई। अगली कड़ी में मेरी गुजारिश रहेगी, राधिका के पापा के मामा जी, दादाजी, वो स्टेज पे पधारें और इस छोटे से सम्मान समारोह को है वो, या हमारे द्वारा दिए जा रहे सम्मान के प्रतीक को स्वीकार करें। पधारें सर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अभी रुकेंगे यहाँ पे। राधिका के ये दादाजी, दादाजी लगते हैं ना। देखो, पता है दादाजियों की जिंदगी में ऐसे बड़े मौके कम आते हैं जब पोते पोती उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। समझ रहे हो बात को? और सर आप भी आइए। राधिका के पिताजी भी यहाँ पे हैं, और ये दोनों पिता पुत्री अपने जो रिश्ते में सबसे सीनियर हैं यहाँ पे, जो इनके साथ आए, इस भाव के साथ आए कि आज हमारी पोती ने, बच्ची ने जो पद प्राप्त किया है, जो नाम रोशन किया है समाज में और अपने क्षेत्र में, तो उसका तो सर सबसे पहले स्वागत करेंगे राधिका के पिताजी का। और अब मैं तो, मेरी तो देखो इच्छा है कि राधिका अपने दादाजी का स्वागत करे माल्यार्पण करके। दो भैया, क्योंकि ये मौका होता है कि जिसमें बड़ों को सम्मान मिलता है, कि जिसमें पोते पोती सम्मान कर रहे हैं भैया। ठीक है सर, थोड़े से आप इधर आ जाइए। हाँ, थोड़ा। लो राधिका, आप अपने, क्योंकि बहुत अच्छी बात होती है, मोमेंट आप सबके साथ आना चाहिए कि आप परिवार के साथ आएं। और राधिका, अपने पिताजी का भी आप सम्मान करें, जिन्होंने आपकी इस पूरी यात्रा के दौरान आपको हर पल मोटिवेट रखा, आपको हर तरह से। ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात है। अब आप राधिका बच्चों के साथ जुड़कर। राधिका के पिताजी से जो है मेरी गुजारिश रहेगी कि इस सिलेक्शन को है वो प्राप्त करने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा मैसेज बच्चों को है वो देना चाहें। आप बता दें सर, आप बताइए। सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनका साथ रहा, इसके ये ऐसी चीज़ रही है कि आप इसको हमेशा एक दिमाग में रखेंगे ना, तो आगे बढ़ने में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक स्कोप मिलेगा। मैं तो इतना खुश हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट है। हालांकि मैं भी लॉ क्वालिफाइड था, पर इसने मेरे से जितनी भी गाइडलाइंस मांगी मैंने इसको दी।
ये मेरे पास ही रहकर यहाँ जयपुर में जब तक आई, महीना भी जो भी रही, तो ये मेरे पास ही रहती थी। अब चीज़ ये थी कि मैंने इसको यही कहा कि तू पढ़ाई में तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है। इंस्टीट्यूट कैसा है ये मैं नहीं जानता, ये तू जानती है, लेकिन तू तारीफ कर रही है उस इंस्टीट्यूट की, तो वो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। बाकी भगवान है, भगवान अपने लोगों के सबके साथ है, आप लोगों के भी साथ है भगवान, ऐसा नहीं है भगवान आपके साथ नहीं है, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। और एक इंस्टीट्यूट में विश्वास करिए, भागने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी जो आपने सेलेक्ट कर लिया, ये करा, ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये निकली है। इसका मुझे मालूम है कि इसने कैसे यहाँ पर रहकर कैसे पढ़ाई करी और कैसे सफलता अर्जित की है। बहुत ही हल्के बैकग्राउंड से आई है, एक ग्रामीण एरिया है जहाँ पर कि सही अर्थों में प्राइमरी की बुक्स भी नहीं मिलती हैं, लेकिन इसकी मेहनत थी और इंस्टीट्यूट का सपोर्ट था। ये दोनों ने मिलकर उसको पहले सोना बनाया और सोने में भी और सुहागा मिला दिया और वो चमका दिया। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा, आप लोग इंस्टीट्यूट में भी विश्वास रखें और मेहनत भी करें। अपनी मेहनत पर भी भरोसा रखें और अपने आराध्य देवता पर भी, ईश्वर पर भी भरोसा रखें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर। धन्यवाद। मैं भी आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बेटी राधिका जब इनसे कोचिंग ले रही थी तब इससे बात होती थी मेरी, तो ये पूर्ण संतुष्ट थी इस कोचिंग से। 8 महीने पहले मैं जब इसका सिलेक्शन हो गया था जेएलओ में, तब मैं मॉक के लिए सर के पास आया था। यहाँ आके मैंने देखा तो सर भी पूरे संतुष्ट थे, और उसके बाद में इन्होंने बार बार ये कहा तुम पास होने की क्यों बात करो, तुम्हारा तो रैंक आएगा, जबकि हमने कभी ये उम्मीद नहीं रखी थी भी रैंक आएगा। एक ही बात थी भी आरजेएस बन जाए, बस जज बन जाए। और उसके बावजूद आज इनके प्रयासों से, उसकी शिक्षा से, उसकी मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ईश्वर कृपा है, इन लोगों को आशीर्वाद है, और गुरु और शिष्य का जो रिश्ता आपसी में निभाया इन्होंने, बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू सर। राधिका, अब आप अपने स्टूडेंट जो हैं, जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे हैं, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, तो हज़ारों स्टूडेंट्स और लाखों स्टूडेंट आपसे प्रेरणा ले पाएँ, इसलिए आपने जो इस संघर्ष में और इस सफलता में जो कुछ भी आपका योगदान रहा, और आपने जिसका योगदान लिया, मतलब ऐसा होता है ना कि आपका पूर्ण योगदान है तभी आपको सफलता। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी ईश्वर को, क्योंकि उन्होंने हमें वो सपना दिखाया, इतनी अच्छी फैमिली दी, क्योंकि हर किसी के पास में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। मेरे साथ में बहुत अच्छा था, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था, तो सबसे पहले तो उन्होंने इतनी अच्छी फैमिली दी और सिखाया। और दूसरा जो थैंक्स है वो केडी एडवांस लॉ इंस्टीट्यूट के लिए रहेगा, हमेशा रहेगा, कि सर ने वो सपना पूरा करने में मेरी बहुत मदद करी। मैं जनवरी जब पिछले वाली वैकेंसी आई थी ना, उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, उसके बाद में मेरा ये हो गया था कि मुझे करना ही है, और मेरा फाइनल ईयर था, तो मेरे को यूँ था कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। तो सर के यहीं पे एक स्टूडेंट पढ़ते थे, मनजिंदर नाम था उनका, मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे बोला कि सर को ज्वाइन कर ले, सर सबसे सही हैं। तो मैंने सर की जैसे मतलब बोली, पहले डेमो क्लासेस ली, तो मुझे उतना मतलब नहीं सही लगा, क्योंकि मेरे को ऐसे लगा कि सर जो मतलब लिखा हुआ उसको ही पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने 1-2 लोगों से और बात करी तो पता चला कि नहीं, सर से बेस्ट कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा एक बार ही ज्वाइन कर लेते हैं, अगर बाद में सही नहीं लगेगा तो अपन चेंज कर लेंगे, अपने माइंड में होती है ये बात। लेकिन मैंने जब सर को ज्वाइन करा, एविडेंस एक्ट शुरू हुआ था, मुझे आज भी याद है, 20 जनवरी 2022 की बात है। लेकिन सर जैसे जैसे पढ़ाते रहे, मेरे को यूँ था नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे लर्न करना है, तो मैं लर्न करती गई, तो मुझे समझ में भी आता गया। पहले कम समझ में आता था, लर्न करते थे, लेकिन अब अगर आज आप अगर आज भी मुझसे पूछोगे ना कि एविडेंस के कौन से सेक्शन में क्या चीज़ दे रखी है, तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो वो चीज़ है कि सर ने मतलब बहुत तरीके से पढ़ाया, बहुत इनका जो पढ़ाने का तरीका था ना, वो प्री कम मेंस प्लस इंटरव्यू था। मैंने फर्स्ट डे ये सोचा था कि मुझे मतलब मेंस लिखना है, इंटरव्यू देना है, तो मैंने कभी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करी, जैसे बहुत बच्चे करते हैं कि प्रीलिम्स है तो अभी सिर्फ टाइटल लर्न कर लो, या फिर जो मतलब चीज़ें पूछी जाती हैं वो लर्न कर लो। मैंने कभी ऐसा नहीं करा, मैंने हमेशा यही सोच के करा कि मेंस लिखना है तो मेंस के अकॉर्डिंग ही अपन को तैयारी करनी है। मैं कम्प्लीटली डेडिकेटेड थी, और केवल मैंने इसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली है। मैंने कहीं और से कोई टेस्ट सीरीज़ भी इवन नहीं ली थी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था गुरु हमेशा एक ही बनाना चाहिए और उसको
कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ मेरे मन में थी कि सर एकदम बेस्ट है। फिर सर जब हिंदी की क्लासेस शुरू हुई तो पहले जैसे सर ने सहदेव चौधरी सर को लाए थे यहाँ पे, मैंने उनकी हमेशा ऑनलाइन क्लास ली थी, लाइव भी नहीं ली थी इवन हिंदी की तो। लेकिन फिर भी आज भी सर का मतलब फ़ोन आता है, मैसेज आता है, सर को आज भी पता है कि उनकी कोचिंग में कोई इस तरह का स्टूडेंट था। सर की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये वन स्टॉप सेंटर है। यहाँ पे सर जो टीचर लेके आते हैं वो आपके लिए हमेशा बेस्ट रहेगा। फिर चाहे वो सहदेव सर थे या फिर हरीश सर हैं, अभी ऐसे की जो भी तैयारी है सब हरीश सर से करी। और हिंदी में मेरे 34 मार्क्स हैं, जो कि मतलब मुझे लग रहा था पेपर देने के बाद में भी कि मेरे 30 से ऊपर अगर सही चेक होगा तो आएंगे, तो वो चीज़ है। और इंग्लिश में मैंने भीषम सोनी सर से लिया, प्रीलिम्स भी मेंस भी सब मैंने भीषम सोनी सर का करा। मेरी हालांकि जॉब लग गई थी मेंस से पहले ही, मैं GL हूँ प्रेजेंटली, तो लाइव क्लासेस वगैरह लेने का टाइम नहीं था और टाइम भी बहुत कम था। लेकिन फिर भी जो भी सर के टेस्ट सीरीज़ जो सर ने सॉल्व करवाई थी और हरी सर ने जो भी एसेस करवाए थे ना, मैं डेली मतलब अपनी क्लासेस 3-4 जो भी होती थी ना, मैं डेली चाहे रात को कितना भी लेट होता था मैं हमेशा कंप्लीट करके सोती थी, मैं कभी बैकलॉग नहीं रखती। तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देगी, क्योंकि अपन को ऐसा लगता है कि अपन 2 दिन का इकट्ठा कर लेंगे, 3 दिन का कर लेंगे, लेकिन जब वो इकट्ठा हो जाता है तो बहुत बर्डन लगने लग जाता है। तो हमेशा रेगुलरिटी के साथ में अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहिए। फिर जब प्रीलिम्स आया या फिर पहले GLO भी दिया था, तो सब यहाँ पे जो भी पहले बच्चे आए थे ना, उन्होंने कहा था हमने 15,000 MCQ करे थे, 20,000 करे थे, तो मेरे को भी यूँ था कि नहीं मुझे भी 10,000 तो एटलीस्ट निकालनी ही है। तो एक तो मैंने परीक्षा मंथन जो बुक आती है ना उसको फॉलो करा, मतलब MCQs के लिए, वो मुझे दी बेस्ट लगी और कोई बुक नहीं करी। उसमें करीब रहे होंगे 3-4-5 हज़ार MCQs रहे होंगे उसमें अपने सब्जेक्ट के मिला करके, और बाकी जो सर की टेस्ट सीरीज़ के MCQ थे 4-5 हज़ार वो रहे होंगे, तो वो 10,000 हो गए थे। एक जो आप है ना वो टेस्ट हमेशा रेगुलर बेसिस पे दें। मैंने जिस दिन से ज्वाइन करा था ना आज तक मैंने सब टेस्ट बिल्कुल रेगुलर दिए हैं। भले मेरी आज तैयारी नहीं है टेस्ट देने की, लेकिन फिर भी मैं देती थी कि मेरा टेस्ट मिस नहीं हो जाए, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन करा था मैं बिल्कुल ऑनलाइन थी और मेरा कोचिंग में किसी से कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि सिस्टम कैसे है, मतलब अपन को बाद में वो टेस्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो मुझे यूँ होता था कि मैं जितने ज़्यादा दे लूँ उतने ज़्यादा क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम है ना आपका, इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझेंगे हिंदी में है, पूरा इंग्लिश में भी बताओ थोड़ा 4 मिनट। तो मतलब सर अब इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ उनको तो आप ऐसे बोल दो आप इंग्लिश मीडियम। हाँ, मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, और लेकिन फिर भी मेरा हिंदी अच्छा था, मतलब तो मेरे को मतलब कंफर्टेबल भी वही लगता है। हम वहाँ पे हनुमानगढ़ रहते हैं तो वो एक हिंदी भाषी क्षेत्र है और हिंदी मेरा अच्छा था, तो मेरे को ऐसा लगा हिंदी में। बाकी इंग्लिश भी मेरी फ्लुएंट है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, इंग्लिश भी अच्छे से बोल सकते हैं। इंटरव्यूज़ वगैरह मौका आपने जो भी देखे होंगे तो वो इंग्लिश में ही है। ये कौन है इसका? मैं कुछ क्वेश्चन पूछे। हाँ, अभी क्वेश्चन का अवसर देंगे आपको थोड़ा सा। राधिका ने अपनी सक्सेस स्टोरी जो बताई, कैसे तैयारी की इसने और इस मुकाम को हासिल किया। 2-4 प्रश्न रहेंगे मेरे है वो राधिका से। एक तो अपनी, वैसे राधिका ने पहले ही है वो बता लिया कि मेरा तो एक ही गुरु है और मैंने एक ही जगह से कोचिंग ली है, कहीं से टेस्ट सीरीज़ भी है वो ज्वाइन नहीं है वो की है। फिर भी मार्केट में जिस तरीके की बातें आ रही है यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर के माध्यम से वगैरह जो है, और लोग थोड़ा सा डाउट भी कर रहे हैं कि पता नहीं ये केडी एडवांस लॉ क्लासेस की स्टूडेंट है या नहीं, स्टूडेंट झूठ बोल रही है, कोचिंग वाले झूठ बोल रहे हैं, तो उस पर थोड़ी सी क्लियरिटी है वो ज़रूरी है। तो मेरा एक सवाल रहेगा कि जयपुर के कुछ संस्थान आपका फ़ोटो लगाकर और अपना स्टूडेंट है वो बता रहे हैं, आपने प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए जो है कहीं से भी है वो किसी कोचिंग को है वो मॉक इंटरव्यू के सिवाय कहीं पे है वो ज्वाइन किया आपने? टेस्ट सीरीज का कोई या प्री का कोर्स, मेंस का कोर्स केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान के अलावा कहीं से लिया आपने? नहीं सर, मैंने कम्प्लीटली केडी एडवांस लॉ क्लासेस से क्लासेस भी वहीं से ली, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी, मेंस की भी, और इवन इंटरव्यू गाइडेंस की क्लासेस भी मैंने यहीं पे अटेंड करी। बस मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर दिए थे, क्योंकि इस बार टाइम कम था और मेरे को छुट्टी भी नहीं मिली थी जॉब से, तो मेरे को मतलब संडे सैटरडे संडे में 2-3 दिन ही जयपुर आई थी, तो मेरे को यूँ था कि मैक्सिमम जहाँ पे दिए जा सके तो मैंने 3-4 जगह पे दिए थे, बाकी कुछ भी नहीं करा कहीं से भी। तो ये राधिका बंसल का खुद का कहना है कि प्री मेंस इंटरव्यू सारा यहाँ से लिया है, केवल मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं 2-3 संस्थान के अंदर। तो ये जिस तरीके से अपना स्टूडेंट बता के और प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं, इन भ्रामक विज्ञापन जो आ रहे हैं इनके बारे में आपका है वो क्या कहना है? ये सही है क्या नए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इस तरीके से, जहाँ से न प्री का कोर्स लिया, न मेंस का कोर्स लिया, न टेस्ट सीरीज ली,
और ज़बरदस्ती फ़ोटो लगाकर या वीडियो बना के कनेक्ट करके और वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये सही मैसेज है क्या पब्लिक के अंदर या तैयारी करने वाले बच्चों के लिए? क्या कहना है इस बात पे आपका? सर मेरा यही कहना है कि जहाँ से जो चीज़ ली है उतना ही आपको बताना चाहिए। जैसे सर भी बताते हैं कि ये मेरे मॉक इंटरव्यू के स्टूडेंट है, ये इंटरव्यू गाइडेंस के, तो वैसे ही बताना चाहिए, क्योंकि इससे मिस गाइडेंस होती है। बच्चे अब नए आ रहे हैं, सबके पास में टाइम की शॉर्टेज है और आज के समय में सिलेक्शन लेना भी बहुत मुश्किल है, तो मिस गाइड तो नहीं करना चाहिए इतने बड़े इंस्टीट्यूट होने के बावजूद। नए अभ्यर्थियों को तैयारी के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने आरजेएस टॉप किया है, बहुत सारे बच्चे आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि कैसे वो प्रिपेयर करें, और वो भी अगली बार जब है वो आरजेएस की फाइनल लिस्ट आए तो उनका नाम भी है वो कहीं फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे आदि हो, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहली चीज़ तो जो है ना वो खुद पर भरोसा रखो। आप ये सोचो कि नहीं हमारा हो जाएगा डेफिनेटली, और डेफिनेटली हो जाता है। जब पिछली बार मैंने सर को ज्वाइन करा था ना, तो उसके बाद में मेंस का एग्जाम हुआ था, इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, तब बच्चे यहाँ पर आते थे ना, मैं ऑनलाइन ही थी, तो मेरे को भी यूँ लगता था कि मिलने का मौका मिले, किसी से तो मिलें, पता चले कौन कैसे तैयारी करता है, क्योंकि जो यहाँ पे खड़ा होता है ना उसके लिए अपने मन में एक अलग होता है कि मतलब पता नहीं उसने क्या करा है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो रेगुलरिटी है। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने 16-16 घंटे पढ़ाई करी या 18-18 घंटे पढ़ाई करी, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने रेगुलर 2022 जनवरी में ज्वाइन करा था, तब से मैंने 6 से 8 घंटे 10 घंटे रोजाना पढ़ाई करी है। तो मतलब जो डेली बेसिस पे आप करते हो ना, क्योंकि इस समय तो मेंस में सिर्फ 1.5 महीना था, तो आप चाहे दिन में 20 घंटे भी पढ़ लोगे ना तो भी आप मेंस नहीं निकाल सकते अगर आपकी शुरू से तैयारी नहीं है। आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यही सोचना है कि मुझे मेंस लिखना है, तो आप डायरेक्ट इसको लर्न करना स्टार्ट करें। और मेरे सोर्सेज भी कुछ नहीं थे सिवाय सर के नोट्स के, और मैंने MCQ के लिए बताया ही है कि परीक्षा मंथन ली थी, और हिंदी के ऐसे सिर्फ हरीश सर से लिखे थे, और इंग्लिश की बहुत ज़्यादा तैयारी करी नहीं थी क्योंकि टाइम भी कम था, और मेरे को यूँ था कि इंग्लिश इतना अच्छा है भी नहीं, तो मैंने कहा हिंदी में एक्सेल किया जाए, टाइम जितना था उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच राधिका। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें, जिस तरीके से आपने एग्ज़ाम में टॉप किया है, अपनी वर्किंग के दौरान भी एज ए जज भी आप बहुत अच्छा कार्य करें, और कम उम्र में आप जज बने, भगवान की कृपा से आप जो है हाई कोर्ट जज बने, एलिवेशन हो आपका हाई कोर्ट जज के रूप में। सर थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस। थैंक यू सर।